नमस्कार। आज हम 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का दुखद हादसा हुआ, उस पर मिले स्रोतों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। ये विमान एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था, लंदन जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। हाँ। आज हमारा मकसद है इन स्रोतों से समझना कि आखिर हुआ क्या था, जांच कहां तक पहुंची है और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि विमान मुश्किल से शायद 60-100 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा था कि अचानक वो जिसे स्टॉल कहते हैं, हवा में लगभग रुक सा गया। और फिर वो नीचे आया और मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। तो घटना का थोड़ा ब्यौरा देखे। हाँ। 12 जून 2025 दोपहर करीब 1:38 बजे हाँ। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 रजिस्ट्रेशन VTANB अहमदाबाद से लंदन गैटविक। जी। 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर, जी। कुल 242 लोग सवार थे। टेक ऑफ के ठीक बाद 600 फीट से ज्यादा ऊपर विमान स्टॉल हुआ और एक मेडे कॉल भी हुई। हाँ, एक आपातकालीन कॉल जारी की गई थी, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, सेकेंडों में विमान नीचे आया और हॉस्टल से टकरा गया। और फिर वो भयानक आग। आंकड़े तो वाकई दिल दहलाने वाले हैं। बहुत ज्यादा। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई और जमीन पर भी हॉस्टल में जो मेडिकल छात्र थे, उनमें से भी कम 29 से 38 लोगों की जान गई। तो कुल मिला के लगभग 270 मौतें। हाँ, लगभग। और इस सब में अविश्वसनीय रूप से एक यात्री बच गया। हाँ, विश्वास कुमार रमेश, ब्रिटिश भारतीय हैं वो। किसी तरह मलबे के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल पाए। उनकी हालत कैसी है? गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन खबर है कि स्थिर हैं। इस हादसे की जांच में एक अहम सुराग मिला है वीडियो फुटेज से। जी, एक हाई डेफिनेशन फुटेज सामने आया है। उसमें दिख रहा है कि विमान के नीचे से एक छोटी टरबाइन, जिसे रैम एयर टरबाइन या RAT कहते हैं, वो खुल रही है। RAT? ये क्या होता है? ये एक तरह का बैकअप पावर सिस्टम है। छोटा सा टरबाइन होता है जो हवा के दबाव से घूमता है। ये आमतौर पर बंद रहता है। और ये खुलता कब है? ये तभी खुलता है जब विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं, या पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल पावर फेल हो जाए, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर दे। अच्छा। और इस फुटेज के साथ उस RAT के खुलने की एक खास तेज आवाज और एक जोरदार धमाके जैसी आवाज भी रिकॉर्ड हुई है। तो ये सब मिलकर क्या इशारा कर रहा है? ये बहुत पुख्ता तौर पर इस तरफ इशारा कर रहा है कि टेक ऑफ के फौरन बाद शायद दोनों इंजनों में कोई बहुत बड़ी विनाशकारी खराबी आई। मतलब दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए टेक ऑफ के तुरंत बाद? संभावना तो यही लग रही है और जांच का फोकस इसी पर होगा। अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, ये जरूरी था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। जी। अब अधिकारी पायलटों की बातचीत, ये RAT क्यों और कब खुला, इंजनों की परफॉर्मेंस कैसी थी, विंग फ्लैप्स की सेटिंग क्या थी, लैंडिंग गियर ऊपर था या नीचे, इन सब चीजों का बहुत बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। कैप्टन का भी जिक्र है स्रोतों में। सुमित सभरवाल अनुभवी पायलट थे। हाँ, कैप्टन सभरवाल, 8000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था उन्हें। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि शायद आखिरी पलों में उन्होंने विमान को आबादी वाले इलाके से दूर रखने की कोशिश की, ताकि जमीन पर और जानें बच सकें। जी। अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। एक और बात जो सामने आई है वो ये कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा पहला घातक हादसा है। सही कहा। 2011 में जब से ये विमान सेवा में आया है, अब तक किसी यात्री की मौत नहीं हुई थी इसमें। तो इसने ड्रीम लाइनर के सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। इसका असर भी दिखने लगा है ना? बिल्कुल। भारत में DGCA ने एयर इंडिया के उन सभी 787 विमानों की तुरंत जांच के आदेश दिए हैं जिनमें GNX इंजन लगे हैं, जो इस विमान में भी थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोइंग ने पेरिस एयर शो में अपनी मौजूदगी काफी कम कर दी है, और जो इंजन बनाने वाली कंपनी है GE एरोस्पेस, उन्होंने भी जांच में पूरे सहयोग की बात कही है और अपने कुछ कार्यक्रम टाल दिए हैं। एयर इंडिया के मालिक टाटा समूह और सरकार ने भी मदद का ऐलान किया है। हाँ, टाटा समूह और सरकार दोनों ने पूरा समर्थन जताया है और मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा की है। विशेषज्ञ इस हादसे की रफ्तार पर बहुत जोर दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेक ऑफ से टकराने तक 1 मिनट से भी कम का समय लगा, और वो भी इतनी कम ऊंचाई पर। ऐसी स्थिति में पायलट के पास रिकवरी का, संभलने का वक्त लगभग नहीं होता। जाहिर है। तो जांच का फोकस अब इसी इंजन फेलियर थ्योरी को पक्का करने पर है।
या फिर ये देखने पर कि कहीं कोई इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी थी या फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई समस्या थी, और साथ ही सह पायलट की कोई गलती या किसी तरह की तोड़फोड़ की आशंका को भी खारिज करना है। 1 मिनट से भी कम, ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, ये घटना साफ दिखाती है कि टेक ऑफ का चरण कितना नाजुक होता है। कम ऊंचाई, कम रफ्तार, कम वक्त, कोई भी गड़बड़ी बहुत जल्दी बहुत गंभीर बन सकती है। सही बात है। इस हादसे के बाद तो एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर दोबारा विचार होगा ही। निश्चित रूप से, न सिर्फ बोइंग 787 के लिए बल्कि शायद दुनिया भर में इमरजेंसी सिस्टम कैसे हों, पायलटों की ट्रेनिंग प्रक्रियाएं, टेक ऑफ के दौरान रिस्क मैनेजमेंट, इन सब पर असर पड़ेगा। हाँ, और अंत भी इन स्रोतों से मिली जानकारी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे चंद सेकंड में हुई घटनाएं विमानन सुरक्षा के भविष्य पर इतना गहरा और स्थायी प्रभाव डाल सकती हैं। और क्या हमारे मौजूदा प्रोटोकॉल, क्या वो इस तरह के अचानक और बेहद तेज संकटों से निपटने के लिए वाकई पर्याप्त हैं? ये एक बड़ा सवाल।